अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपके तमाम तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल इंशाअल्लाह खालिस जड़ी बूटियों और कुरानी आयात के ज़रिए बताएंगे। आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप का जवाब हम देंगे। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ़ उन सवालों को शामिल करते हैं कि जो अवामी हों और बकसरत पाए जाएं। इनफरादी जो मसाइल होते हैं उनका जवाब हम इनफरादी तौर पर ही व्हाट्सएप या ईमेल पर दे देते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है एक भाई का कि सीने में जलन रहती है, भूख नहीं लगती और इस जलन के खौफ की वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। दरख्वास्त ये है कि आजकल ये मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह पुरखोरी, फास्ट फूड, जंक फूड खाना और होटलिंग करना है। यानी आप मुरगन तेज़ मिर्च मसाले के खाने आप खाते हैं जा कर के, और अब ये एक फ़ैशन हो गया है कि वीकेंड के ऊपर आपने 5-6 आदमियों ने जमा होना है और जा कर के होटलिंग करनी है। इसको आप ओकेजनली रखें, लाइट मसाले और लाइट ऑयल के खाने खाइए। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि सोने से कम 1 घंटा कबल खाना पीना तर्क कर दें। नुस्खे की तरफ आते हैं। धनिया और छोटी इलायची, जो साबुत धनिया गोल होता है वो, और छोटी इलायची हम वज़न लेनी है और मिसाल के तौर पे 25-25 ग्राम ले लिया। इसका बारीक सफ़ूफ बनाना है। आधा आधा चमचा सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। परहेज़ यही है कि तमाम मुरगन तेज़ मिर्च मसाले की ग़िज़ाएँ तर्क कर दें। अपने दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। एक और बहन का सवाल है कि इनकी उम्र 38 ईयर्स है और इनको शुगर भी है और पेशाब बार बार आता है। बहन, शुगर के मरीज़ों के साथ ये मसला होता है। शुगर के मरीज़ या तो आसाब, याददाश्त, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, पेशाब बार बार आना, तो ये मसाइल इनके साथ होते हैं। बहरहाल आप परेशान ना हो। संगदाने मुर्ग यानी मुर्गी के पोटे, इसको आप लीजिए, सही से वॉश कर लें, और अगर वैसे भून के खा सकती हैं तो भून के, नहीं तो इसके कबाब बना लें। 2 कबाब सुबह में और 2 कबाब शाम में। ये सर्दियों में, अगर गर्मियों का मौसम है तो 1-1 कबाब सुबह शाम खाएं। इंशाअल्लाह इससे बहुत इफ़ाक़ा होगा। एक और सवाल है कि मेरा अच्छा खासा कारोबार था, अचानक सेल कम होती गई, अब काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि बिक्री तक नहीं होती है। इसके साथ साथ एक मसला और भी हो रहा है कि अब मेरा दुकान जाने को दिल नहीं होता। देखिए, बात यही है कि जब कारोबार नहीं होगा, आपको ये होगा कि भाई हम जाते हैं, बैठे रहते हैं पूरा दिन और आ जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर जाने का दिल कैसे होगा। मामला बंदिश का लग रहा है। बहरहाल आप ये कीजिए कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82 इसको पढ़िए। 9 दफ़ा पढ़ना है और 9 दफ़ा पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कीजिए। थोड़ी सी हरमल, जिसको काला दाना भी कहते हैं, उस पर दम करें। उसकी धुनी घर में और दुकान में दोनों जगहों पर लगाएं। 21 यौम ये अमल कीजिए। उसके बाद कैफियत से आगाह फरमाइएगा। इसके साथ साथ सूरह कुरैश को अपने विर्द में रखिए लातादाद बार। अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। कुछ रोज़ कबल मैं अपनी ज़ौजा के साथ ओल्ड एरिया से लेट नाइट आया। उसके बाद से मेरी बीवी को एलर्जी हो गई है, जिसम में दौड़े हो गए हैं और सुर्ख रंग के दाने और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कैफियत हो जाती हैं बिलखुसूस रात के औकात में। जब कभी भी आप निकलें तो 3 बार कम से कम आयतल कुर्सी 7 और 9 और 11 मरतबे भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, हिसार कीजिए और उसके बाद घर से निकलिए। कोशिश करें कि पूरे रास्ते पढ़ते हुए, अगर आप किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जैसे ओल्ड एरिया है या सुनसान जगह है, तो आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए निकलें। ये कैफियत हो जाती है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कीजिए कि सूरह फलक और सूरह नास मिला के, ठीक है, ये 11 आयतें होती हैं, इसको 11 बार ही पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद नमक पे दम कीजिए, पानी पे दम कीजिए और अपने ऊपर भी दम कीजिए। मरीज़ा भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। मरीज़ा करेगी तो जल्दी फ़ायदा होगा।
تو یہ کیجیے آپ، نمک کے ڈبے میں ڈال دیجیے گا، پانی ان کو پلائیے اور ان کے دروڑوں پہ پانی بھی لگائیے، ٹھیک ہے، اور ان کو پلائیے بھی، اور وہ اپنے اوپر دم بھی کریں، 7 یوم یہ کریں، اس کے بعد کیفیت سے آگاہ فرمائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو افاقہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کسی روحانی یا جسمانی مسئلے سے پریشان ہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے آپ ہمارے واٹس ایپ اور ای میل ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنا واٹس ایپ 30 سیکنڈ تک بھیجیں، زیادہ بڑے واٹس ایپ ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا وقت مارا جاتا ہے۔ اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو وہ بھی مختصراً کیجیے گا، نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کیجیے۔ ہماری کوئی آن لائن سروسز کی فیس نہیں ہے، تمام امور فی سبیل اللہ انجام دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔